सभी बच्चे बढ़िया हो? हाँ, चलिए, बढ़िया रहने चाहिए और अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो देखिए मैं तुम्हारे पास कार्नो चक्र के जो तीनों प्रक्रम थे, एक तो प्रथम प्रक्रम समतापी प्रसार, द्वितीय प्रक्रम रुद्धोष्म प्रसार और तृतीय प्रक्रम समतापी संपीड़न, ये तीनों क्लियर करवा दिए थे मैंने। करवा दिए थे नहीं करवा दिए थे? समतापी प्रसार में तो अवस्था कहाँ से कहाँ तक लेके चलते हैं? ए से बी तक। रुद्धोष्म प्रसार में कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? बी से सी तक। और समतापी संपीड़न में अपन कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? सी से डी तक। और जो अपने पास लास्ट आता है रुद्धोष्म संपीड़न, उसको अपन कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे? डी से ए तक। वो अपने 4 चरणों में पूरा प्रक्रम करते हुए वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आया कि नहीं आया? आया ना। तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? कार्नो चक्र। और कार्नो चक्र में मैंने बताया था कि अपन 4 चरणों में इसे विभक्त करेंगे और इन 4 चरणों में विभक्त करके अपन इसका कुल टोटल क्या निकाल लेंगे? कार्य निकाल लेंगे। क्लियर? तो अगला है अपना चतुर्थ प्रक्रम डालिए। चतुर्थ प्रक्रम को अपन बोलते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न कहाँ से कहाँ तक चलेंगे इसमें अवस्था? डी से ए तक। चतुर्थ प्रक्रम रुद्धोष्म संपीड़न। नीचे लिखिए, इसके आगे लिखिए डी से ए तक। डी से ए तक रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म संकुचन के लिए सिलेंडर को पुनः स्टैंड कैसा होता है? कुचालक। बताया था नहीं बताया था मैंने? जो फिगर बनाया था कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। अब गैस पर दाब डालते हैं। अब गैस पर दाब डालते हैं तथा दाब बढ़ाते हुए गैस का संकुचन किया जाता है। गैस का संकुचन किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रम में गैस पर किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। परिणामतः गैस का ताप पुनः अपने प्रारंभिक ताप T1 केल्विन पर
पहुंच जाता है, T1 केल्विन पर पहुंच जाता है। क्लियर सभी को? कि क्या बताया है कि जब भी अपन चतुर्थ परिक्रम लेंगे कि भाई मैंने कार्नोट चक्र में तुमको क्या बताया था कि वो अपने 4 चरणों में विभक्त होकर वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो देखिए जब अपन डी से ए तक रुद्धोष्म प्रकार के सिलेंडर को अपन पुनः क्या रखेंगे, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और अगर अपन गैस पर थोड़ा दाब डालते हैं तो गैस पर थोड़ा सा दाब बढ़ाते हुए अपन उसका क्या करते हैं, संकुचन करते हैं और संकुचन करने के पश्चात वो अपने आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, उस पर वृद्धि होगी और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो जो अपने पास गैस का जो ताप है पुनः कौन सी ताप में आ जाता है, T1 केल्विन पर आ जाता है। और अवस्था भी कौन सी आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था। भाई शुरू में अपन ने ताप कितना लिया था, T1 ही तो लिया था, नहीं लिया था। और अपने पास जो चतुर्थ परिक्रम में जो अपन पर गैस का ताप है वो भी पुनः किस में पहुंच रहा है, T1 केल्विन पर। और अवस्था भी कहां से कहां तक पहुंच रही है, ए तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। कि भाई प्रथम परिक्रम में तो ए से बी तक लिया था, द्वितीय में कहां से लिया है, बी से सी तक, तृतीय में कहां से लिया है, सी से डी तक और चतुर्थ में कहां से लिया है, डी से ए तक। पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई और यहां पर गैस का ताप पुनः कहां आ गया, प्रारंभिक ताप T1 केल्विन पर। क्लियर? चलिए उतारिए जल्दी जल्दी उतारिए। तो इसके लिए लिख लेना तो इसके द्वारा किया गया कार्य W4 बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक झड़ेगी अवस्था, D से A तक dV अपॉन V की पावर गामा। जैसे अपन ने द्वितीय प्रक्रम में किया था उसी का काम क्या कहां पे करेंगे, रुद्धोष्म में संपीड़न। क्लियर है? वहां पर अपन इंटीग्रेशन किया था और उसकी पावर छंडाई थी और पावर को क्या करा था, घटा था, घटाया था नहीं घटाया था। तो लिखिए इसमें नीचे, तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि Vd की पावर 1 माइनस गामा माइनस के Va की पावर 1 माइनस गामा बटे कितना आ जाएगा, गामा माइनस 1। क्लियर? तो अपने पास अगला पद आ जाएगा, इसको मैंने क्या मान लिया, K को किसके बराबर मानते हैं अपन, बताइए। द्वितीय प्रक्रम में K को किसके बराबर माना था, Pb Vb बराबर Pc Vc बराबर माना था, नहीं माना था? अरे मैंने तुमको पहले बताया था कि Pb Vb बराबर Pc Vc क्या होता है, K। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना कि Pb Vb की पावर गामा बराबर Pc Vc की पावर गामा किसके बराबर होता है, K के बराबर। बताया था नहीं बताया था? क्यों? क्योंकि जहां पर अपन ने द्वितीय प्रक्रम में लिया था Pb की पावर गामा बराबर K, लिया था नहीं लिया था? तो भाई इसकी अवस्था क्या थी, पहली B और दूसरी अवस्था क्या थी, C। तो पहले इन दोनों के लिए कौन सी अवस्था होगी, B, और इन दोनों के लिए अवस्था बाद में कितनी होगी, C। पावर में गामा है तो दोनों के पावर में क्या लगा दिया था, गामा, और उसको किसके बराबर मान लिया था, K। वही काम मैं इसमें कर रहा हूं। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए। अब अवस्था कहां से कहां तक है, D से A तक। तो अब कितना हो जाएगा अपने पास, PD VD और PA VA हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो चलिए लिखिए इसमें कि PD VD और VD की पावर कितनी हो जाएंगी बताइए, 1 माइनस गामा और माइनस PA VA और VA की पावर 1 माइनस गामा बटे कितना हो जाएगा, गामा माइनस 1। PD VD उतार लिया नहीं उतारा, उतार लिया। तो देखिए इस पे क्या आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा, PD VD माइनस PA VA बटे गामा माइनस 1। तो अपने पास कितना आ जाएगा, मैंने तुमको पहले उसमें भी बताया था कि PD VD और वो PB VB PC VC को किसके बराबर माना था, RT1 और RT2 के बराबर माना था नहीं माना था? तो अपन इसमें PD VD को क्या मानेंगे, RT2 और PA VA को क्या मानेंगे, RT1। तो नीचे लिख देना बराबर, इससे क्या आ जाएगा, RT2 माइनस T1
अपॉन गामा माइनस 1। तो अपने पास W4 बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब मैं माइनस चिन्ह से गुणा कर दूंगा तो इसका तब कितना आ जाएगा अपने पास बताइए, माइनस आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। क्योंकि T2 माइनस T1 है, इसको तो मैं माइनस चिन्ह से गुणा करूंगा तो T1 माइनस कितना हो जाएगा T2। तो अपने पास W4 बराबर कितना आ गया, T1 माइनस T2। उतार लीजिए, इसका समीकरण कितना आया था अपने पास, 5 आया होगा सर, 4 तक तो आ गए थे, ये 5वां लिखिए जल्दी उतारिए। अब देखिए अपने पास W1 का भी मान आ गया, W2 का भी, W3 का भी और W4 का भी। अब अपन इसका कुल टोटल कार्य निकालेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो नीचे लिखिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। नीचे लिखना है, अतः कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब इनके मान में W1 का मतलब क्या हुआ, समतापी प्रसार, W2 का क्या मतलब हुआ, रुद्धोष्म प्रसार, W3 का समतापी संपीड़न और W4 का रुद्धोष्म संपीड़न। अर्थात प्रथम प्रक्रम, द्वितीय प्रक्रम, तृतीय प्रक्रम और चतुर्थ प्रक्रम, उन सभी के मान मैं किसमें रख दूंगा, इसमें। क्लियर? तो लिखिए, मान रखिए इसमें कितना आ जाएगा, W बराबर W1 का मान आया था अपने पास RT1 log VB अपॉन VA, यही तो आया था W1 का मान। R प्लस दूसरे का कितना आया था, W2 का मान R T1 माइनस T2 अपॉन कितना आया था अपने पास बताइए, गामा माइनस 1 माइनस RT2 log VC अपॉन VD। और चतुर्थ प्रक्रम का कितना आया अपने पास, माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन कितना आया है, गामा माइनस 1। तो यहां से अपने पास कितना मान आ जाएगा W का बराबर बताइए। इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है बताइए मेरे को, अरे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बताइए मेरे को। ये तो RT1 वाला पार्ट हो गया, ये तो दोनों प्रक्रम हो गए, और ये दोनों प्रक्रम, प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, इन दोनों प्रक्रमों से और इन दोनों प्रक्रमों से क्या बाहर आ रहा है अपने पास, R आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो इनमें से सब में से R कॉमन मैंने ले लिया, तो R कॉमन लेने के बाद कितना बच गया, T1 log VB अपॉन VA बच गया, नहीं बचा, माइनस T2 log VC अपॉन VD। इसका इक्वेशन नंबर 6 डाल, इक्वेशन नंबर 6। तो नीचे लिखिए, बिंदु B व C, बिंदु B व C PV आरेख द्वारा, PV आरेख लिखना, PV आरेख में एक आरेख में एक ही रुद्धोष्म वक्र पर, एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित हैं। तो नीचे लिख देना, अतः क्योंकि देखिए इसको जब मैं इसको लिखूंगा तो RT1 माइनस T2 बटे गामा माइनस 1,
क्योंकि अपने पास वहां क्या था, -1 माइनस गामा था या नहीं था, माइनस का चिन्ह लग रहा था, तो ये चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल। और इसमें से इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, आर। इसमें से क्या बच गया, T1 log E VB अपॉन VA, और इसमें से क्या बच गया, T2 log VC अपॉन V। क्लियर। ये पद और ये पद, दोनों पद तो क्या हो गए, कैंसिल। और ये पद कौन कौन से बचे, एक तो ये और एक ये। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, आर। इसमें से क्या बच गया, ये वाला पद, और इसमें से क्या बच गया, ये वाला। क्लियर। तो हम जानते हैं कि जो भी मैं तुमको पहले बता दिया था कि जो लास्ट में मैं बताऊंगा आरेख बना के, तो मैंने बताया था कि बिंदु बी व सी, बी और सी दोनों हैं, तो अपने पास पीवी आरेख में क्या है, एक रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। इसलिए मैं क्या कर लूंगा इसका, क्योंकि कितना है अपने पास, T1 VB की पावर गामा -1 कितना हो जाएगा, बराबर T2 VC की पावर गामा -1। तो अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, VC अपॉन VB की पावर गामा -1 बराबर कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2। तो अपने पास कितना आ गया, VC अपॉन VB बराबर कितना आ जाएगा बताइए, T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा -1, और इसको मैं क्या मान लूं, रो। क्लियर। ये देखिए T1 VB, B का तो कितना था अपने पास, T1 VB की पावर गामा -1, और दूसरा C का क्या था, T2 VC की पावर गामा -1। तो अपने पास VC अपॉन VB की पावर कितनी आ गई, गामा -1, दोनों की है नहीं कॉमन, गामा -1 और गामा -1 है, तो दोनों की पावर क्या लगा दी मैंने, गामा -1। तो कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2। तो जब मैं VC अपॉन VB को इधर साइड लिया और गामा -1 को मैं उधर साइड छड़ाऊंगा पावर को, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन गामा -1। और इन दोनों को मैंने किसके बराबर मान लिया है, रो के बराबर मान लिया है। तो नीचे लिख देना, इसका इक्वेशन नंबर डाल लेना 7। यहां लिख लेना, यहां रो रुद्धोष्म प्रसार अनुपात है, यहां रो रुद्धोष्म प्रसार अनुपात है। ये तो अपने पास किस किस में आ गया, बी और सी में, और अब अपन किस में निकालेंगे, डी और ए में। ये तो किस किस में आया है, बी और सी बिंदु में, बिंदु बी और सी पर आया है, और अब किस में निकालेंगे अपन, डी और ए पर। इसी प्रकार निकालेंगे, उतार लीजिए जल्दी। उतारिए फटाफट। यहां लिख देना, यहां लिख रहा हूं मैं इधर से, इसी प्रकार बिंदु डी व ए पीवी आरेख में एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित हैं। तो पहले किस का निकाला है, बी और सी का, अब किसका निकालेंगे, डी और ए का। तो कितना आ जाएगा अपने पास, T1 VA की पावर कितनी हो जाएगी, गामा -1, और T2 VD की पावर कितनी हो जाएगी, गामा -1। तो अपने पास कितना आ जाएगा, VD अपॉन VA की पावर गामा -1 बराबर कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, VD अपॉन VA बराबर कितना आ जाएगा बताइए, T1 अपॉन T2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन गामा -1। और इसको भी मैं किसके बराबर मान लूं, रो। तो नीचे लिख देना इसका इक्वेशन नंबर 8, नीचे लिख देना इक्वेशन, यहां लिख देना नीचे, बाई इक्वेशन 7 and 8, बाई इक्वेशन 7 व 8।
तो कितना आ जाएगा 7 1 से। तो देखिए VC VB किसके बराबर होगा, VD और VA के बराबर। भाई VC VB किसके बराबर होगा, VD VA के बराबर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, VC अपॉन VB बराबर कितना हो गया अपने पास, VD अपॉन VA। और इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं कि VC अपॉन VD बराबर कैसे लिख सकता हूं, VB अपॉन VA। किस प्रकार लिख सकता हूं, इस प्रकार कि VC अपॉन VB बराबर VD अपॉन VA और VB अपॉन VA। क्लियर, ये मिटा दूं। तो नीचे लिख देना, अतः कार्नो चक्र में किया गया कार्य, अतः कार्नो चक्र में किया गया कार्य कितना हो जाएगा कुल टोटल बताइए। W बराबर R T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, R T1 माइनस T2 log E VB अपॉन VA। इसका इक्वेशन नंबर 9 डाल। अतः कार्नो चक्र में किया गया कार्य W बराबर R T1 माइनस T2 log E VB अपॉन V। क्लियर, क्योंकि मैंने VD और VA को किसके बराबर मान लिया है, VC अपॉन VD को किसके बराबर मान लिया है, VB अपॉन VA के बराबर। क्लियर, और अपन ने जब अपन ने पद हल किया था तो उसमें से R कॉमन लिया था नहीं लिया था, और पद कितना आया था, R जब कॉमन ले लिया तो log T1 log VB अपॉन VA माइनस T2 log VC अपॉन VD, यही आया था ना। तो जब अपन उसमें से VC अपॉन VD को अपन क्या मान लें, VB अपॉन VA के बराबर मान लें, तो VC अपॉन VD के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, VB अपॉन VA। तो वहां से अपने पास कितना आ जाएगा, R T1 माइनस T2 दोनों पदों में से ले लिया, और log कितना बच गया, VB अपॉन VA। क्लियर, बता लीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए जब अपन को अगली वीडियो में इसके लिए पूरे के लिए मैं एक आरेख बना के बता दूंगा कि ये समतापी प्रसार है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, रुद्धोष्म प्रसार में यहाँ से यहाँ तक, समतापी संपीड़न में यहाँ से यहाँ तक, और रुद्धोष्म संपीड़न में यहाँ से यहाँ तक। मैं सभी चीज को बता दूंगा कि भाई इसका ताप यहाँ तक है, इसका ताप यहाँ तक चलेगा, इसका ताप यहाँ तक, इसको कहाँ रखते हैं, इसको कहाँ नहीं रखते, उस वक्र में सारी चीजें क्या कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। ये तो अपने पास क्या आ गया, कार्नो चक्र द्वारा किया गया कार्य, किस किस में, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। क्लियर सबको, बताइए जल्दी। दोबारा देख लीजिए कि जब मैंने W1, W2, W3, W4 का मान रखा था तो उसमें दूसरा और चौथा पद तो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, नहीं हो गया था, हो गया था ना। एक तो प्लस का था और एक क्या था, माइनस का, तो दोनों पद कैंसिल हो गए। और जब बच्चे कौन कौन सा प्रक्रम, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय में से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, R कितना बचा था, T1 log VB अपॉन VA माइनस T2 log VC अपॉन VD, यही बचा था। फिर मैंने बताया था कि बिंदु और C PB आरेख में जब स्थित होंगे, मैं आरेख बना के बताऊंगा, तो एक ही रुद्धोष्म वक्र पर क्या होंगे वो स्थित। तो इसलिए तो T1 के सापेक्ष कौन सा ले लिया, VB गामा माइनस 1, T2 के सापेक्ष कौन सा ले लिया, पहले किस किस के लिए निकाल रहा हूं, B और C के, तो VB और VC। क्लियर, इसमें से मैंने VC अपॉन VB को क्या ले लिया, बाहर इधर साइड ले लिया, बराबर क्या होगा, T1 माइनस T2। गामा माइनस 1 पावर को मैं इधर की साइड लेके जाऊंगा तो किसके रूप में जाएगा, बटे के रूप में। तो VC अपॉन VB बराबर T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। इस पूरे पद को मैंने किसके बराबर मान लिया, रो। क्यों माना है, क्योंकि किस वक्र पर स्थित है, रुद्धोष्म वक्र पर। क्लियर, तो यहाँ रो क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। फिर इसी प्रकार मैंने किस किस का लिया है, D और A का, तो D और A का लूंगा तो पहले A का और फिर किसका लूंगा, D का।
फिर क्या निकाल लिया, VD अपॉन VA निकाल लिया। गामा माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2। पावर को हटाऊंगा बटे में जाएगी तो 1 अपॉन गामा माइनस 1। इसको भी मैंने किसके बराबर मान लिया है, रो के बराबर। और देखिए जब अपन बाय इक्वेशन 7 और 8 से जब अपन VC अपॉन VB का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, VC के परपेंडिकुलर क्या है, VD, और VB के क्या है, VA। है या नहीं है भाई, अंश के रूप में दोनों में क्या है, VC और VD, और दोनों के हर में क्या है, VB और VA। तो VC अपॉन VB किसके बराबर होगा, VD अपॉन VA। और मैं इसको किस प्रकार भी लिख सकता हूं कि VC VD VB VA। तो VC अपॉन VD और VB अपॉन VA। तो VC अपॉन VD किसके बराबर हो गया, VB अपॉन VA के। तो मैंने इस इक्वेशन में देखिए समीकरण 6 में क्या है, RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log VC अपॉन VD। अब इस VC अपॉन VD को मैंने किसके बराबर मान लिया, VB अपॉन VA मान लिया। तो अपने पास कितना आ जाएगा, W बराबर R, T1 माइनस T2 तो दोनों में है ही, और दोनों में कॉमन क्या है, इसको जब मैं VB अपॉन VA के बराबर लिख दूंगा तो log VB अपॉन VA। क्लियर अब।